अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है इरफान वानी। आप देख रहे हैं इरफान सर्स एकेडमी। जैसे कि आपको मालूम कि नीट 2024 एंड जेईई 2024 के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गए हैं। नीट 2024 का जो रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ, जिनमें से बहुत सारे बच्चों ने रैंक अच्छी सिक्योर की है और कुछ बच्चे ऐसे थे जो कि पीछे रह गए। जिन बच्चों ने अच्छी रैंक हासिल की, मींस कि उन्होंने एक मिनिमम कट ऑफ जो इनके लिए जीएमसीज या एम्स के लिए जो जरूरत था वो सिक्योर किया है। वी कॉन्ग्रेचुलेट देम। जो बच्चे पीछे रह गए उन बच्चों के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि आप एग्जाम के लिए फिर से प्रिपरेशन करो, मेहनत करो, आने वाला वक्त आप ही के लिए होगा। आज की स्टूडियो में हमारे पास एक खुसूसी मेहमान है जो खुद को इंट्रोड्यूस अभी करेंगे, जिन्होंने नीट की परीक्षा जो कि नीट 2024 एग्जामिनेशन में एक अच्छी रैंक, डिसेंट रैंक हासिल की है। लेट्स इंट्रोड्यूस हिम, जिनका नाम है मिस्टर मोहसिन। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आज हमारे व्यूअर्स आपको देखेंगे, आपसे कुछ बातचीत ऐसी होगी कि व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी थी जी, स्कूलिंग कहाँ से हुई, कहाँ से ये सफर स्टार्ट हो गया, आगे कहाँ बढ़ा और अल्टीमेटली ऐसा अच्छा स्कोर आपने हासिल किया, दैट्स 665 आउट ऑफ 720, वन ऑफ द टॉपर्स आप रहे हो इसमें। तो कैसी आपकी स्ट्रैटेजी रही? प्लीज लेट्स इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल योरसेल्फ। So first of all, good morning to everyone watching. As you know, I am Mohsin Javed, and I'm glad to be here with Mr. Irfan today. Thank you very much. My story has been कि I wrote my grade 12 exam this year 2024, and immediately after my 12th grade exams I wrote NEET examination, the score of which I've secured 65 marks out of 720. So my the journey with this examination has been I won't say it's easy, but it's been kind of tough for everyone, but at the end luck favored us. We've got a decent score. Obviously. That is it. So tell me first of all कि आपकी schooling कहाँ से होगी? Okay, I passed my grade 10th examination from IDPS Zugura. Nice. And after that I joined a public school from where I completed my senior high schooling. Okay, nice. Then afterwards you go to senior high school. Yes. कैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की फॉर दिस नीट 2024 एग्जामिनेशन? क्या ये ऐसी प्रिपरेशन ऐसी थी, इट वाज आफ्टर 12th एग्जामिनेशन और इन द 12th स्टैंडर्ड और इन द 11th स्टैंडर्ड, और इट वाज फ्रॉम द 8th स्टैंडर्ड? क्या आपके माइंड में पहले से ही था कि नहीं, आने वाला वक्त जो होगा मेरे लिए नीट 2024, या आपके पास जो भी आने वाला वक्त होगा यार नीट 2025, क्या आपने एक्सपेक्ट यही किया था कि आफ्टर 12th मेरी रैंक अच्छी खासी होने वाली है, या देन आफ्टर वी हैव टू टेक अ ड्रॉप? क्या स्ट्रेटजी आप? बिल्कुल। So I had this notion of this examination NEET that I have to write immediately after my 12th exam. I had this notion since my 8th grade, as you say. Okay. Immediately after 12th I have to write this exam. I had this idea from the very beginning, so there was no concept or no thought of a drop here. Okay. I was thinking, so like everyone I started preparing for NEET since my 11th grade. I joined a coaching, and from there I worked my way out with the process. So वहाँ पर क्लासेस देना और टेस्ट करना periodically, that used to be my schedule. In addition to that, घर पर प्रॉब्लम सॉल्व करना और घर पर वो चीजें पढ़ना जो कि इम्पोर्टेंट है और जो कि पढ़ाने वाली है. That used to be my overall strategy for. Okay, nice. So tell me कि आपकी जो स्ट्रैटेजी रही, आपने बता दिया कि आपके पास एक्चुअली फ्रॉम क्लास 8th स्टैंडर्ड से आपने इसकी तैयारी की, लेकिन एक्चुअल जो आपकी स्ट्रैटेजी इसमें रही कि आपने स्टार्ट जो किया था फ्रॉम क्लास 11th. Yes. So usually after the 10th standard, बच्चे 11th क्लास को 11th स्टैंडर्ड को लाइटली लेते हैं. Usually they take lightly because उनका एक एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का ऐसा तो मोटिव नहीं होता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद उनका या तो नीट या जेईई ऐसी एग्जामिनेशन, वेदर क्या वो मेडिकल फील्ड या नॉन मेडिकल फील्ड से हैं. सो टेल मी कि 11th स्टैंडर्ड में आपके पास ऐसी इस टाइप की मोटिवेशन कहाँ से आ गई कि आपने 11th क्लास के स्टैंडर्ड से ही आपने ये प्रिपरेशन स्टार्ट? जी नहीं, एज यू सेड कि कुछ स्टूडेंट्स 11th क्लास को लाइक मेजॉरिटी ऐसे ही करते हैं. That is fatal. That is fatal actually. To take 11th grade lightly is kind of fatal, because in my opinion 11th grade is more of a conceptual part than compared to 12th grade. 12th grade is more like technical. You have to memorize many, exactly, quite a range of information. But 11th class की physics, 11th class की biology,
it's very much conceptual. You know, you get a glimpse of the things you're going to study in college, and also it's very much important that you grasp all those concepts. Grade 11 physics is interesting, very much Exactly, interesting, nice. but it takes a bit of your mental energy, bit of your efforts, bit of your time, so that you can understand and grasp each one of the concepts, each one of the concepts in the curriculum. So I think where I got the motivation is कि I found these subjects interesting. That was my motivation. Nice. That's मजा आता था. That सीधी is सी why. बात है, वो तो सीधी सी बात, क्योंकि एक्चुअली क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। Yes sir, yes sir. डिफरेंट yes, sir, चीजों को बिल्कुल. पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी, जब आप क्यूरियस होगे, जी, शौक sir. जाहिर होगा, तो सीधी सी बात है, यू विल रीच योर डेस्टिनी। Of course. नाउ टेल मी कि आपका एक टाइम स्केड्यूल कैसा था, मतलब कि टाइम टेबल कैसा था? यूजुअली मैंने देखा कि यूजुअली टॉपर्स कहते कि वो जस्ट रीड 10 to 15 16 hours a day, then afterwards we will secure that decent rank. टेल मी कि आपका स्केड्यूल कैसा था? क्या आपने भी वही 10-15 घंटे पढ़े थे कि आपका एक स्मार्ट टाइम टेबल था? टेल मी प्लीज। Well, honestly, if I say कि मेरा कोई regular timetable था नहीं, honestly, I wasn't very much serious about the examination part or anything at the beginning of my 11th grade. All I did was कि मुझे जो चीज़ें पसंद थी, I used to study, and what I did not understand or what I found hard to understand, skip that part. That was my mistake. One should not do that. You have to, you have to swallow. You have to take the bitter pill as well. If you're eating sweets, आपको you have to also take the bitter pill. Exactly. आपको जो चीजें पसंद नहीं, वो भी करना पड़ेगा for sake of your examination. So that thing, this I want to elucidate कि students take lesson from my mistake. And also the thing about timetable. So I didn't have a very regular timetable actually. जिस हिसाब से the proportion of work I had to do per day, that used to be my schedule. But I'd say कि at the end, when the exam was very near, the schedule used to be very tight, because आपको बहुत सी चीजें रिवाइज करनी होती है. सीधी से बता, तब आपका कहने का गर्ज ये है कि जी. जब एग्जामिनेशन अप्रोच हो गया कि 1-2 महीने बचे थे, तो मैंने 10-15 घंटे दिए। उससे That पहले was it. आपके पास जो रेगुलर स्केड्यूल था, जी, 3-4 hours, that was enough for you. That was enough for me, but क्योंकि यूजुअली पीपल क्या करते हैं कि 10-15 घंटे इसी के साथ बैठते हैं, जी, कोई सर. और भी एक्टिविटी नहीं करते हैं। क्या जी, साथ में सर. आपको ये लगता है कि पढ़ाई के साथ कुछ और भी एक्टिविटीज करनी चाहिए ताकि आपका माइंड सेटअप भी अच्छा रहे, आप क्यूरियस रहे, आपके पास वो मोटिवेशन भी वो जाहिर है? क्या साथ साथ वो चीजें भी करनी चाहिए आपको? क्या लगता है? एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल इंसान को कहीं भी लाइफ में पहुंचा नहीं सकता. सीधी सी बात है। आप एग्जामिनेशन के लिए अगर सब कुछ चीजें छोड़ रहे हैं, एट द एंड व्हेन द एग्जामिनेशन इज ओवर, और God forbid if you have messed up the examination, then what do you have in your hand? आपके पास कुछ नहीं सीधी बचता. बात है। You have messed up your relationships, you have messed up your relation with your parents, you messed up your prayers, anything. So Means कि आपको एक बैलेंस रखना है जी life sir, में। you have to have the skill set to face people. You have to have the skill set of confronting anything, any problem. Because at the end, you don't know. It's about the odds you have in your favor at the day of examination. If God forbid something happens, you lose everything. You lose सीधी everything. सी बात है, क्योंकि बिल्कुल. आपका कहने का गर्ज ये कि साथ में भी कि आगे जाने वाले जितने भी बच्चे होंगे जिनको एग्जामिनेशन देना है नीट 2025 पे या जेई 2025, तो साथ ही में आप पढ़ाई भी कर रहे हो, साथ ही में अपनी रिलेशनशिप जो है आपके पास माँ के साथ, बाप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हर एक चीज, इस चीज में एक बैलेंस रखते हो। मे भी आप सिक्योर कर लो रैंक, कभी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। हाँ, यस, यू हैव टू रिस्टार्ट, बट एट द सेम टाइम कि आपको साथ ही में हर एक चीज जो भी आपकी लाइफ में जो चीजें जुड़ी हुई है उनका भी ख्याल रखना पड़ेगा। पढ़ाई आपके लिए जरूर, पढ़ाई तो जरूरी है लाइफ में, लेकिन पढ़ाई सिर्फ सारी चीज नहीं है। You have to balance things. Of course, लाइफ में जितनी भी चीजें हैं, you have to balance. आप जिंदगी अपने कमरे में तो नहीं जी सकते. You have to someday you have to come out. Exactly. So tell me कि आपने 11th क्लास एंड 12th क्लास, तो जैसे मैं देख रहा हूँ कि आपने जो स्कोर किया था नीट 2024 में फिजिक्स 175, that's a decent score out of 180, decent score. I suppose. Usually medical students say that what is a difficult subject? They say physics. Why? It involves a lot of mathematics. So what was your best strategy regarding the physics? No, actually for me it was kind of atypical. Majority of them say biology ये तो बहुत आसान याद हो जाती है. Physics is kind of difficult. For me it was, क्योंकि यूजुअली बायोलॉजी लगता है बच्चों को कि याद रखने सारी चीजें. Totally opposite. मेरे लिए तो बायोलॉजी बहुत डिफिकल्ट थी, याद मैं कर नहीं पाता था.
But I think my interest in physics, I had this interest in physics since I was very young. I used to, back in the day, I used to study about these concepts and everything on YouTube, on anything. Back in the day when I was young. But in my ninth grade, I joined the same coaching I was working with in my 11th and 12th grade. So the thing about them was ki they used to teach us very good maths. They used to teach us pre-college mathematics. So owing to the fact that I'd studied many of the higher order mathematical skills from very beginning, I found physics interesting. a piece of cake. Okay. A piece of cake. Okay. The concepts fascinated me, and also my abilities to navigate through the problems. It made me. So you say that actually for physics you should have the clear concept of mathematics. You should have the skill set. You should have a little bit of skill set for mathematics. But you don't need to get demoralized. Even if you don't have the skill set of mathematics, since when you're very young, you can totally develop. You can totally cultivate the skill set in the grade 11th and 12th itself, because for NEET examination you do not need any higher order mathematical skills. While Yes, exactly. बिल्कुल आपके mathematical skills जो आपने बचपन में accumulate करे हो, Basic mathematics. they may help you out in physics when you do study, but even if you don't possess any of those skill sets, you can totally cultivate and totally you totally accumulate the skill set in grade 11th in your high school itself, because नीट के लिए you do not need to have इसकी फजूल चीजें जो भी मैथमेटिक्स में सारी चीज है कि जो चीज आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं रखती है उन चीजों को आपको छोड़ना है. बेसिक कंसेप्ट ऑफ कैलकुलस, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, वो सारी चीजें बेसिक लेवल की आपको पढ़नी है, ताकि कि आपके पास यूजुअली तो हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स तो कभी यूज ही नहीं होगा फिजिक्स में. बेसिक अगर आपके पास है, मेन चीज आपके पास कैलकुलेशन पार्ट. यूजुअली मैंने देखा है बच्चों को दे यूज कैलकुलेटर्स. यूजुअली वो उसी के साथ जुड़े होते हैं कि जब भी कोई कैलकुलेशन करनी होती है छोटी चीज दे यूज कैलकुलेटर, बिकॉज इन नीट एग्जामिनेशन और जेईई एग्जामिनेशन आपके पास तो कोई कैलकुलेटर नहीं है. तो वहां पे आपके पास मेन चीज है कि जितनी भी कैलकुलेशन आपको करनी है बेसिक कैलकुलेशन बाय हैंड, एग्जैक्टली इन योर माइंड. आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपके पास लॉट ऑफ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ताकि आप बराबर इस कैलकुलेटर के साथ जुड़े ना रहो. क्योंकि यूजुअली बच्चे क्या होते हैं कैलकुलेटर का यूज करते हैं बेसिक चीजें यूज, बेसिक डिवीजन के लिए, बेसिक मल्टीप्लिकेशन के लिए. तो एट द एंड क्या होता है बच्चों को, मैंने देखा यूजुअली बच्चों को कि सारी चीजें सवाल तो पूरा आता है, एट द एंड पे कैलकुलेशन पार्ट में रुक जाते हैं. द रीजन दैट इज कि बेसिक डिवीजन नहीं करना आता है, क्योंकि वहां पे तो हायर ऑर्डर मैथमेटिक्स यूज ही नहीं होगा. बेसिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चों को नहीं करना आता. सो इन चीजों में बच्चों को एक ध्यान भी रखना चाहिए कि बेसिक चीज है जो भी मैथमेटिक्स के, क्योंकि यूजुअली बच्चे डरते हैं फिजिक्स से क्योंकि खतरनाक मैथमेटिक्स है. नो, बेसिक मैथमेटिक्स वहां पे है. इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज अ प्रॉब्लम इन योर हेड, आपको पता है किस क्वांटिटी के साथ कौन सा ऑपरेशन करना है, then you're clear set for any type of problem in physics, be it chemistry, be it anything. And also the part that students find it difficult to do basic arithmetic, that can be only rectified by means of practice, by means of doing many problems. If you think you're weak in physics, or if you think you're weak in doing problems, just do a lot of problems. Oh, nice, that's nice. So tell me, different books आपने consult की होगी. What are the different books you have consulted? Sir, well, starting with physics. Yes, sir. Sir, first of all, I think people what they say कि typically लोग कहते हैं जितनी ज़्यादा problems कर सको उतनी ज़्यादा problems करो. Too more difficult problems. I think it's totally different in case of NEET. अब जितना concise और जितना कम रख सकते हो अपने material को, जितना brief रख सकते हो less is always more. अपने आप को जितना अपने आप पे ब्लाइंड फोल्ड्स लगा सकते हो कि बस मुझे इतनी प्रॉब्लम्स करनी है, अगर मैं इसको जल्दी से जल्दी कर पाया, then you're clear set for the examination. You don't need to do difficult problems for NEET. You only need to do easy problems, just that कि आपको तेज करनी है. Means कि आपको साथ ही में PYQs देखने पड़ेंगे कि एक्चुअली की लेवल क्या है एक्चुअली NEET की. यूजुअली मैंने देखा बच्चों को कि NEET की परीक्षा पढ़ते हैं, जेई के सवाल, आईआईटी जेई के सवाल, जेई एडवांस के सवाल करते हैं. तो सीधी सी बात है कि टाइम ये तो फजूल है, टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा वहां पे. आपको उन प्रॉब्लम्स की तरफ ध्यान देना कि जो चीजें आपके पास वहां पे रिक्वायरमेंट है. यस सर. और अपने मटेरियल को, जिसने आपने कहा कि मटेरियल को कन्फाइंड रखना है. जी सर. यूजुअली मैंने देखा बच्चे फिजिक्स के लिए 5 बुक्स यूज करते हैं, केमिस्ट्री के लिए 5 बुक्स. तो एट द एंड क्या होता है, एक रिवीजन भी नहीं होता है. एग्जैक्टली. सो यूजुअली आपके पास कौन सी ऐसी बुक्स थी जो फिजिक्स को आपने कंसल्ट की? फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी एनसीईआरटी आर देयर. Yes, exactly. NCERT exemplar problems जो वहाँ examples में दे रखी हैं. Sometimes the questions in NEET are exact replica of the same problem. सही बात है. Moreover,
at the end when the exam was approaching near, I used to consult the 38-year PYQ book. So मैं ऐसे ही दिन भर questions उसके करता रहता था. कुछ दिन आधी physics complete कर ली, दूसरे दिन आधी physics, ऐसे 4 दिन में पूरी physics. So along with questions up to 2016. So that used to be, in addition to that, during my days in classroom, वो एक book आती है इसकी, PW Punch, NCERT Punch, that is called, if I remember it correct. So that's an excellent book for sake of your preparation in NEET, because उसके questions are very basic, and as quickly you are able to do them, you are all set for NEET. You only need to focus on your speed, your pace, rather than rather than the difficulty index you are able to solve. सो टेल मी कि रिसेंटली आपको पता है कि नीट का जिस तरह भी थोड़ा सा डिलेमा चल रहा है, कि जिस तरह की आपको पता है कि नीट में ऐसे बच्चे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, क्या आप अपने स्कोर से आर यू सेटिस्फाइड विद योर स्कोर कि आपके पास 665 आउट ऑफ 720, क्या इस स्कोर से आप सेटिस्फाइड हो? क्योंकि जो वाले बच्चे ऐसे थे जिनके 720s भी आए, क्योंकि ग्रेस मार्क्स की वजह से उनके 400s भी नहीं आते थे. ऐसे भी बच्चे थे जो टॉपर्स में नहीं थे, ऑल इंडिया रैंक जिनकी 1 आ रही थी वो नहीं थे. क्या अपने स्कोर से आप सेटिस्फाइड हो? और साथ ही में ये बता दीजिए कि जो डिफरेंट एस्पिरेंट्स है जो कि डिमोटिवेटेड से हुए हैं, क्योंकि यूजुअली कहीं ना कहीं डिमोटिवेट अभी बच्चों में चल रहा है, डिमोटिवेशन पीक पे है. द रीजन कि अभी जो डिलेमा में चल रहे हैं, कैसे कि आपके पास यहाँ पे ये सारी चीजें हो गई है, कैसा हो गया कि टॉपर जो नहीं थे टॉपर्स आ गए, स्कोर ऐसा होने वाला था, स्कोर कुछ ऐसा हो, और साथ में इससे पहले बच्चे अगर 600 620 स्कोर लाते थे तो एक अच्छा स्कोर माना जाता ऑफ कोर्स. अभी तो 660 650, ये भी बच्चे अभी डिलेमा में, क्या हमारी सिलेक्शन होगी कि नहीं. Exactly. So are you satisfied with this score? The amount of marks I've secured in NEET exams, these are the exam more or less the same score I used to score in my mock tests. Okay. Mock tests at my coaching. और साथ में जब आपने नीट का एग्जाम दिया होगा तो आपने तो घर में चेक भी किया होगा. I calculated around 670 marks, 665 I've got. So I'm totally, if you ask me, I'm totally satisfied with my score. At my center, there was no thing of time wasted. So for us, there was no grace mark. There was no scene of grace marks in anything. So मुझे नहीं लगता. And also जो students demotivated feel कर रहे हैं, एक one piece of advice is that कि it's never too late. So make your, इससे हमें ये सीख मिलती है कि make your preparation robust enough कि कहीं स्कैम हो जाए, कहीं कुछ भी आफत आ जाए, आप कम से कम आप एक एडमिशन तो सिक्योर कर लो. I had never expected. I thought कि this amount of marks are sufficient for me. I'd secured, I'll get into a decent college. But I did not expect कि इस साल Make your preparation robust enough. आप अगर 720 को टारगेट करते हैं, if you set the bar, your lower limit so high कि आप कि कोई भी स्कैम, कोई भी आफत आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं कर सकती. सीधी सी बात. That is it. Set your bar. हर्डल्स कितने भी आ जाए, लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी होगी तो हार्डली मैटर्स. वो आपके पास वो हर्डल्स आपको यहाँ पे रोक दें. Bar high enough. There was this quote I heard last time. It was कि you do not rise to the level of your goals. आप अपना गोल कितना भी ऊंचा सेट करें, you do not rise to the level of your goal. You fall back to the level of your systems. जो आपका least accepted self है, जो आप अपने आप से at the very least accept करते हैं, आपको वो मिलता है, ना कि जो आप अपने आप से at the highest expect करते हैं. मैंने एक analogy बताई थी कि at the beginning of a race, at the beginning of a sprint race, everyone has a goal to come first. Yes. Everyone has a goal to come first. लेकिन कौन first आता है? जिसने यार तैयारी करी हो, जिसने तैयारी स्प्रिंटिंग करी, स्ट्रैटेजी उसकी है. जी बिल्कुल, बेस्ट स्ट्रैटेजी वाला. He has systems for कि उसने प्रैक्टिस करी हो अपने घर में कि वो फर्स्ट आ जाए, कि इतना तेज भागे in sprinting. So you don't rise to the level of your goals. You fall back to the level of. So it means nutshell में आप ये कहते हैं कि for the competitive examination you should have a strategy. बिल्कुल, you should set your bar high. Also क्या आपको ये चीज लगती है कि अगर आपके पास प्लान ए है, you should have also plan B also. That is important. That is because कि बच्चे usually अगर आपके पास एक ही प्लान है, you are stuck to only one plan, usually students demotivate, क्योंकि आपके पास वो डेस्टिनी नहीं मिलती है जो आप सिक्योर करना चाहते थे. Ultimately you should have also plan B and plan C, so that कि आपके पास plan A अगर काम ना कर पाया, you should switch to plan B or plan C. दो एस्पेक्ट्स में इसका जवाब देना चाहूंगा. नंबर वन,
if you should have a plan B at all. You know, the competitive nature of these examinations, NEET or JEE. For you, for sake of cracking this examination, what you need to do is you need to eliminate every other option. मैं इस बारे में कहूँगा कि you should not have a plan B. Okay. This should be your only choice. While if God forbid, if by misfortune, by your misfortune कि आप secure नहीं कर पाते एक अच्छा marks, एक अच्छा score, you should have a mental plan B. You should have a support system in your mind that gets you up from every setback you have. You know, even if you fall down, you should have a mental set B कि मैं कर लूँगा. You know, next time I will do it. Okay. You should have a mental plan B. But for sake of the choices in your career, there should be no other choice. You know, you only have to focus on this thing. So most important in this plan जो आपने कहा कि stick to plan A only. Yes, sir. The reason behind that कि साथ ही में आपके पास इसके back एक support होना चाहिए. Yes, sir. That your Yes, sir. You parents should have also. a mental support system, be it your parents, be it your siblings, something that gets you up, that morally boosts you when you have a setback. Because you know, even if you have many setbacks, there's always scope and always chance for many comebacks after every setback. So you know, you should have a mental support system, but for sake of your career, you should not have any other option. You should vote only one thing, and that is it. That is what you have in front. So what's your message for NEET 2025 aspirants? Yeah, make it cultivate ambition. One thing, most important thing is cultivate ambition. You know, make NEET your only choice. कि आप इसके बगैर रह नहीं सकते. वो बात है, you know, कि हमें कि you should always have this thing in front of you, always this thing in the back of your mind. One thing I noticed and I you know, recognized from everyone doing good in the examinations that they did not have anything else in their mind. It's important to have social skills, but it's also equally important to कि आप अपनी पूरी mental space ना इस चीज को dedicate करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस एग्जामिनेशन को. सो कल्टिवेट एम्बिशन. अगर आप इफ यू रियली वांट ना कि इफ यू रियली वांट समथिंग ना, इफ यू डू बिलीव इन अ गॉड, देन व्हाई वोंट गॉड आपको देख रहा है, व्हाई वोंट द स्टार्स अलाइन. यू नो, कि आपके कहने का ये है कि आप मेहनत करोगे, एट द एंड आपके पास आप डेस्टिनी पे रीच कर लोगे. जितनी भी आप हर्डल्स आ जाए, आप मेहनत करते जाओगे, एट द टाइम कि आपका भी एक टाइम आ जाएगा, अल्टीमेटली यू विल सिक्योर योर डेस्टिनी. Exactly. So thank you very much, Mr. Mohsin Javed, for being a part of Irfan Sir's Academy. It's आप my यहाँ honor पे to be आए, here. It's तो my pleasure. आप यहाँ पे आए, बच्चों को थोड़ा